हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि क्या है माँ काली के संदेश, अद्भुत संदेश आप लोगों के लिए। माँ काली आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, क्या वार्निंग्स दे रही हैं, क्या गाइडेंस दे रही है, ये आज की रीडिंग में हम फाइंड आउट करेंगे। गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप कोई भी अपने 3 सवाल टाइप करके मुझे देंगे एंड 2-4 दिन में आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच, अपने ग्रैटिट्यूड के लिए थैंक यू सो मच एंड इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग कि माता काली आप लोगों को क्या बताना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती हैं। ओके गाइज, एक सेकंड मैं पहले शफल कर लूं। ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से ज्यादा लोग माता काली को बहुत मानते हैं और इस तरीके से कार्ड्स उछल रहे हैं लाइक कि वो बहुत कुछ बताना चाहती हैं आपको। जय माता दी। जो भी व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या बताना चाह रही हैं? जय माँ काली, जय माँ। हो सकता है अभी इस स्टेज पे किसी को आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत हो। जय माँ काली अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जय माँ काली। ये कार्ड पॉपअप हुआ, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, वेरी नाइस। जय माता काली, जय माता, जय माँ भद्रकाली। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स। जय माँ काली। ओके, 2 कार्ड्स पॉपअप हुए हैं। दी सन, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज। दी वर्ल्ड, ब्यूटीफुल मैसेज। माता काली प्लीज, मैं और 2-4 कार्ड्स लूंगी गाइज एंड देन आई विल डू योर रीडिंग। जय माँ काली। ओके, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 मोर कार्ड्स। जय माता काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम। गाइस, बहुत बहुत ज्यादा। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज्यादा कार्ड्स आ गए। अब मैं और नहीं लूंगी, माता काली ने बहुत कार्ड्स दे दी हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, द टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, मतलब 2 एसेस आए हैं। 9 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड ब्यूटीफुल कार्ड दी जस्टिस। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो भी माता काली को मानते हैं, जस्टिस होने वाला है उनके साथ, एक अद्भुत न्याय होने वाला है। फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ल्ड। ओके, माता काली यहां पे क्या संदेश दे रही हैं? पहले तो मैं ये बता दूं कि आप में से बहुत से लोग अभी फिलहाल इस एनर्जी में है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है एंड 999 की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो की भी एनर्जी है यहाँ पे एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है यहाँ पे। लिब्रा की और लियो की मैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। बाकी सभी सन साइंस की यहाँ पे थोड़ी थोड़ी एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे आपको माता काली कह रही हैं कि ये देखिए किस तरीके से आप सभी के होते हुए भी एक अकेले खड़े हैं अपनी जर्नी में, बहुत परेशान, बहुत परेशान। माता काली आपको कह रही हैं आप इस तरीके से अकेले खड़े हैं अपनी जर्नी में, कोई आपका साथ देने वाला नहीं, कोई भी। सब नाम के रिश्ते, नाम की चीजें, सो कॉल्ड चीजें, बट अगर जिंदगी में अगर स्ट्रगल की बात की जाए तो आप इस वक्त अकेले खड़े हैं किसी दोराहे पे। आप देख रहे हैं ये एनर्जी कुछ लोगों की मैं चैनलाइज कर रही हूं, और ये एनर्जी रातों को नींद ना आना, या तो ये चीजें आपके साथ पास्ट में हुई थी कि इस तरीके से लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया, इस तरीके से लोगों ने आपको बिल्कुल, आप देखिए सर पे पट्टी बांध के ये आदमी खड़े और कितना सोच रहा है। आप मेल फीमेल डजंट मैटर, एनर्जीज मैटर करती हैं, तो आप उस हिसाब से रीडिंग को ले लीजिए।
किस तरीके से ये इंसान अकेला खड़ा है या अकेली खड़ी है, कितने लोग हैं इसके पीछे इसको परेशान करने के लिए, एंड स्टिल ये एक स्टिक को पकड़ के खड़ा है, मतलब एक डिवाइन पावर यानी काली माता को, क्योंकि ये काली माता की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादातर मैं उन्हीं लोगों की बात करूंगी जो काली माता से कनेक्टेड है, बट अगर आप किसी और डिवाइन से भी कनेक्टेड है तो आप उनके बेसिस पे ये रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो जिस डिवाइन को आप मानते हैं आपने सिर्फ उनको पकड़ के खड़े हुए हो यहाँ पे। और यहाँ पे रातों को सोना ना, रातों को नींद ना आनी, ये देख रहे हैं कितने परेशान। और यहाँ पे मैं ये भी कह रही हूँ कि पास्ट में आपके ऊपर टाइम टू टाइम कोई ना कोई ऐसा रिचुअल या टेक्निक आपके ऊपर की गई है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स आया है टाइम टू टाइम। यहाँ तक कि ऑनलाइन, मतलब कई बार होता है ना कि फोन पे बात कर लो और उसको ये वाली एनर्जी सेंड कर दो, वो तक भी हुई है आपके साथ, जिसकी वजह से चलते चलते आप लाइफ में स्टक हो जाना, रातों को सोना नहीं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, हर वक्त बस मरने का सोचना कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं जीऊं ना, ये प्रॉब्लम में आप रहे हैं। लोगों ने इस हद तक आपका दिल तोड़ा था एक समय पे, इस हद तक कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इस हद तक लोगों ने आपका हाल किया। तो यहाँ पे ईश्वर का हाथ निकल के आया है, ये देखिए यहाँ पे ईश्वर का हाथ निकल के आपके लिए। बट स्टिल आज के डेट में आप कैसे बन गए, आपको किसी पे भी भरोसा नहीं रहा। क्वीन ऑफ कप्स, औलाद की वजह से भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा परेशानियां फेस करी हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां, ये परेशानियां मैं देख रही हूं। और यहाँ पे ना एक धोखे की, चोरी की, झूठ बोलने की एनर्जी, कि लोगों ने ना आपसे बहुत ज्यादा झूठ बोला है, बहुत बहुत छल कपट, बहुत छल कपट किया आपके साथ किसी चीज में झूठ बोलना, झूठ बोल बोल के अपने काम करवा लेने। और देखो आगे भी भाग रहा है, रहना भी नहीं चाहता आपके साथ, और पीछे मुड़ मुड़ के आपको भी देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप क्यों ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब बहुत ही मेसी एनर्जी है ये, जो भी एनर्जी है आपकी लाइफ में। आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो बस मतलब कहते हैं ना, एक यूज करना, आपको यूज करना, फिर चले जाना, फिर पीछे मुड़ मुड़ के देखना। इंटरफेयर बहुत हुआ था आपकी लाइफ में एक टाइम पे, फैमिली का इंटरफेयर, ये फैमिली का कार्ड है। यहाँ पे देखिए कैसे कोई छुप छुप के आपको और आपके पार्टनर को देख रहे, इस तरीके के इंटरफेयर से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए हो। तो अब माता काली क्या कह रही है यहाँ पे। और एक और एनर्जी यहाँ पे आई है कि किसी ने ना कोई आपको जल पिला के आपकी चीजें बिगाड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपको या आपके पर्सन को कोई वाटर मैनिफेस्ट करके पिलाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी। ये वो लेडी हैं आप देख रहे हैं जो चाहती है कि पूरी सत्ता उसके हाथ में हो, लेकिन अंदर से कैटी, अंदर से कैटी, ये देखिए अंदर से काली क्रिया करना, ब्लैक रिचुअल्स करना, नेगेटिव चीजें करना। तो माँ काली ने क्या कहा है, सन विद जस्टिस, कि आपके साथ बहुत जल्द न्याय होगा। सन आ गए हैं, काली चीज, काली ऊर्जा का नाश हमेशा उजाला करता है। तो काली माता यहाँ कह रही है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा तनाव ले लेते हैं या पहले लेते होंगे। तो यहाँ पे काली माता कह रही है कि आपको किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके साथ जस्टिस 11 दिन, 11 हफ्ते और 11 महीनों के अंदर होगा ही होगा। अगर कुछ लोग कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसे हैं, कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी का मामला या डाइवोर्स का मामला या मैरिज से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हैं तो डेफिनेटली आपके साथ न्याय होगा, चीज आपके पक्ष में होगी, माँ काली यहाँ कह रही है। यहाँ पे माँ काली कह रहे हैं कि आपकी एक चीज बहुत अच्छी है कि आप दान पुण्य करते हैं, आप दान पुण्य बहुत करते हैं गाइज। लेकिन ये है कि आपको ये पता चलता है कि मुझे किसे देना है और किसे नहीं देना, ये खूबी आपके अंदर है। और इस खूबी को हमेशा बरकरार रखना, क्योंकि अगर आप गलत लोगों का साथ दोगे, झूठे लोग, फरेबी, मक्कार लोगों को दान पुण्य करोगे, उनकी बातों में आके ये चीजें करोगे, तो उनकी पनौतियां आपको ही खाएंगी। उनकी सारा जो उनको भगवान ने कर्मा देना, सजा देना, वो फिर आपको मिलेगी। इसलिए सोच समझ के किसी की आप मदद कीजिए, सोच समझ के दान पुण्य कीजिए, क्योंकि कई बार चीजें बैकफायर भी हो जाती हैं। तो जिसको सच में नीड है, जिसको सच में जरूरत है, उन लोगों की मदद कीजिए। उन लोगों की मदद मत कीजिए कि सब कुछ होने के बावजूद भी बस आप हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, नहीं, ऐसी एनर्जीज में नहीं। जो लोग अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो उनको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। जो ठंड से तड़प रहा है, कंबल उसको दान करो। जिसका घर रजाई कंबलों से भरा हुआ है, उसको क्या कंबल दान कर रहे हो आप।
जो ठंड से तड़प रहा है उसको दो, 2-4 दे दो, ठीक है ना। ये दान लगता है। क्यों कहते हैं कि आजकल पंडित ब्राह्मण, ठीक है करिए आप, दान पुण्य कीजिए, सब कीजिए, पर उनके साथ साथ गरीब लोगों को भी तो देखिए जिनको जरूरत है, जो आपका दान पुण्य लगे। तो जरूरतमंद लोगों को आप दान दीजिए। दुनिया तो ऐसी है, जैसे ही आपके पास आए हो तो फिर आ जाएगी मांगने। दुनिया का क्या है, अपना पेट भी भरा होता है, अपने घर में सब कुछ होता है, बट स्टिल उनका एक लालच है कि उनको आना है। लालच में ये भी दे दो वो भी दे दो, दुनिया मांगना खत्म नहीं करेगी। लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता क्या है कि आपने किसको देना है, आपने किसको देना है। लाइक अब किसी के घर में शादी हो रही है, कि किसी के पास अगर 60-70 लाख पड़े हैं, तो तुम चुपचाप एक छोटा सा फंक्शन करके, नॉर्मल फंक्शन करके शादी कर सकते हो। बट नहीं, उसकी ये डिमांड है, मुझे 1 करोड़ की शादी करनी है, मुझे 2 करोड़ की शादी करनी है, मुझे कैसे भी करके दो, मुझे अपना नाम कमाना है। और एक तरफ एक ऐसा बंदा बैठा है जिसके पास मंदिर में भी अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं है। तो आपका दान किसको लगेगा? उस रजे हुए को और रजाने में आपका दान लगेगा, या इस गरीब का जिसके पास मंदिर में भी शादी करने के पैसे नहीं है? उसको आप 10 लाख भी दे दोगे, वो उसमें भी आपको दुआएं देगा। और इसको आप 50 लाख दे के भी फिर कोई कमी रख लोगे, वो फिर आपको बद्दुआएं ही देगा। क्योंकि ये व्यापार है दुनिया का। आप जब तक करते रहोगे ना तब तक ही ठीक है। जब तक आप पीछे हट जाओगे, जवाब दे दोगे, बद्दुआओं की लिस्ट, पूरा रजिस्टर तैयार है कि तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा। तो इसीलिए दुआ बद्दुआ से तो वैसे भी नहीं, ना दुआ से इतना खुश होना चाहिए, ना बद्दुआओं से इतना डरना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। क्योंकि एक टाइम पे इतना खराब वक्त, और बहुत लोग दुआएं थे तुम्हारा बड़ा अच्छा होगा, अच्छा होगा। कद्दू अच्छा नहीं होता था कुछ। और कभी बद्दुआओं की लाइनें लगी हुई हैं, तो जब ईश्वर ने उठाना तो उठाना है। दुआ बद्दुआ से कभी मत डरो। किसी गरीब की हाय से जरूर डरो। बट जिन लोगों ने बिजनेस बना रखा है ना कि हमारा करते जाओ, हमारा नहीं करोगे तो तुम्हारा ये होगा, तुम्हारी औलाद ऐसे करेगी, फलाना ढिमकाना, इन व्यापारिक लोगों से तो दूर ही रहो। जिन्होंने बद्दुआ देना अपना एक व्यापार बना रखा है, जो डराते हैं कि हम तुम्हें बद्दुआ दे देंगे, हम तुम्हें भस्म कर देंगे। ऐसी बद्दुआओं से ना कुछ नहीं होता, ठीक है। इसीलिए ये जो डर है ना, ये डर निकाल दो मन से कि मुझे दुआ लग जाएगी या मुझे हाय बद्दुआ लग जाएगी। किसी की दुआ के भूखे मत बनो, किसी की बद्दुआ से डरो मत। ये जिस दिन आपने रूल अपना लिया ना, आप स्ट्रेट स्पिरिचुअल अपनी जर्नी में चलते जाओगे। बिल्कुल बेखौफ होके रहो। अगर अच्छे कर्म करोगे तो ईश्वर आपको उठाएगा ही उठाएगा, और बुरे कर्म करोगे तो ईश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। ये कर्मा है। किसी की दुआ बद्दुआ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गरीब का भला करो, किसी को ऐसा मत कहते हैं ना, एक किसी को बेइंतहा तड़पाओ मत। किसी भी गरीब का भला करो, दान पुण्य करो, जिनको जरूरत है उनको दान पुण्य करो। यहाँ पे दान पुण्य की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ देने के बाद भी आप इस एनर्जी में हो, अकेलेपन की एनर्जी में हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके साथ न्याय होगा आने वाले समय में। सन की एनर्जी है। अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब या करियर को सोच रहे थे, तो माता काली कह रही है वहां पे आपको एक बहुत अच्छे करियर की शुरुआत होगी। आपका अर्निंग लेवल बहुत अच्छा होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर आपका एक ऐसा करियर बनाने जा रहे हैं जिसमें आपके हाथ में पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता। ये माँ काली आपको एक संदेश दे रही है। काली माता कह रही है कि यहाँ पे पैसे के साथ साथ एस ऑफ कप्स, रिलेशनशिप्स में भी अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है तो आप कबूतरों को दाना पानी दीजिए। और आने वाले 1 साल के अंदर करियर में और रिलेशनशिप वाइज आपकी लाइफ में आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। आपके साथ जस्टिस होगा। और यहाँ पे जिन लोगों ने आपको अब तक परेशान करा, या अभी भी जिन लोगों को आपको परेशान करने का मौका चाहिए, या उल्टी सीधी बातें करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, जो भी करते हैं, व्हाटएवर, उनको उनके हाल पे छोड़ो। कर्मा घूमेगा उन लोगों का, कर्मा घूमेगा, ठीक है। उनको उनका कर्मा मिलेगा। इसलिए आपको परेशान होने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की। 21 दिनों के अंदर ऐसे लोगों का कर्मा उनको मिलेगा। क्या कर्मा मिलेगा, इन्हीं 2 कार्ड से देख लो। ऐसे डिप्रेशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे, रातों को रोएंगे, अपनी करनी को रोएंगे, और ऐसे ही अकेले हो जाएंगे। जो चीज काली माता यहाँ कह रही है कि जिसने जो चीज आपके लिए मांगी, वो चीज चाहे वो पॉजिटिव है तो वो मल्टीप्लाई पॉजिटिव करके उनको देंगी, और अगर वो नेगेटिव है तो वो मल्टीप्लाई टाइम्स उसको नेगेटिव करके देंगी। माँ काली कह रही है यहाँ पे हर हाल में मैं अब जस्टिस करूंगी। सो आपको ज्यादा रोने धोने की, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आने वाले समय में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। ये कोई नया रिश्ता हो सकता है, जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं, जो लोग अच्छे रिश्ते का वेट कर रहे हैं, तो अच्छा एक प्रपोजल आ सकता है 4 महीने में, और नहीं तो आपको एक अच्छा जॉब या करियर से रिलेटेड कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। यहाँ पे हो सकता है आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना करें। एक सेकेंड गाइज, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना करें, बट आपको माँ काली कह रही है कि अब आपको करियर में या रिलेशनशिप में कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, सो मैंने दूसरा डेक उठा लिया जो मेरा खुद का बनाया हुआ है। अब देखते हैं माता काली यहाँ पे आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। स्टॉप ऑलवेज कंपेयरिंग योर सेल्फ एंड डिग्रेड योर सेल्फ। अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो। आप अपने आप में सक्षम है, अपने आप को किसी से भी तुलना मत कीजिए। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग जो मुझे अभी देख रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा किसी के साथ कंपटीशन करते हैं या तुलना करते हैं कि वो ऊंचा मैं नीची या मैं ऊंचा वो नीचा। नहीं, ये मत करो, छोड़ दो इसको। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दुनिया में। डोंट बी जजमेंटल क्विकली, मे बी समथिंग इज हिडन। ज्यादा जजमेंट मत हो, मे बी कुछ चीजें आपसे छुपी हुई हैं, तो उन छुपी हुई चीजों को बाहर आने का वेट करो या प्रेयर करो। इतनी जल्दी किसी की भी बात में आना और जजमेंटल होना, इट्स नॉट नाइस। डोंट फॉलो अदर्स माइंड, टेक डिसीजन वाइजली। किसी की बातों में मत आओ। काली माता कह रही है किसी की भी बातों में मत आओ। यहाँ पे क्या है ना, मन में इतना बुरा बुरा और ऊपर से इतना अच्छा अच्छा, तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में आने की जरूरत नहीं है। अपने माइंड को फॉलो करो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। डोंट गेट डिसहार्टन्ड, यू हैव माई बैक। वो आपके साथ हमेशा है, निराश होने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट इन मिरेकल्स, इट हैपन्स। चमत्कार होते हैं और डेफिनेटली आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा एक चमत्कार होने वाला है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, यू आर नॉट अलोन, यू हैव माई ब्लेसिंग्स। जो भी काली माता के भक्त हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ साक्षात माँ काली हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी कृपा है। तो और आपको अब क्या चाहिए गाइस। तो यहीं से इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटीज मिली होंगी और कुछ थोड़े द्वार खुले होंगे। सो बाय गाइस, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।